तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इस मजेदार हॉरर स्टोरी को सुनना शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहां पर एक बच्चा अपनी जान को बचाकर भाग रहा था। वह डरा हुआ था पर उसका पीछा कौन कर रहा था ये नहीं दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं एक गाड़ी जो कि जंगल वाले रास्ते से होती हुई अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रही होती है। उसके अंदर 5 दोस्त बैठे हुए थे और एक बूढ़ा ड्राइवर था। रास्ता काफी लंबा था। कुछ देर सड़क पर चलने के बाद थोड़ा घना जंगल आता है जहां पर एक बड़े पेड़ के गिरने से रास्ता बंद हो चुका था। फिर सभी दोस्त अपना रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। यह रास्ता थोड़ा लंबा था और आसपास घना कोहरा छाया हुआ था। सड़क पर आगे एक हिरन मरा हुआ पड़ा था। फिर ड्राइवर जोसेफ उस हिरन को सड़क से रगड़ता हुआ जंगल की तरफ ले जाता है। हिरन को वहां छोड़कर जोसेफ वापस जाने लगता है और तभी अचानक से एक व्यक्ति उसके पास आकर अपनी बंदूक को उसके गर्दन पर रख देता है। वह अब गाड़ी के अंदर आ चुका था और सभी दोस्त बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जोसेफ गाड़ी को स्टार्ट करता है और सभी वहां से जाने लगते हैं। कुछ दूरी तक चलने के बाद एक बड़ी सी टनल के अंदर गाड़ी एकाएक अपने आप बंद पड़ जाती है। फिर जोसेफ गाड़ी को ठीक कर रहा होता है। एकाएक टनल की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। वहां काफी अंधेरा था। उन्हें टनल के थोड़ी दूर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जोसेफ आगे में एक पुरानी टॉर्च थी। वह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था। जोसेफ देखता है आगे कोई बैठा हुआ है। वह उसके पास जाता है। जोसेफ देखता है ये एक बड़ा सा क्रीपी मॉन्स्टर है, पर जोसेफ कुछ करता है इससे पहले ही वो मॉन्स्टर उसे मार देता है। फिर वो मॉन्स्टर उस पागल बंदूक वाले व्यक्ति को भी मार देता है। इसके बाद गाड़ी के अंदर नोलन, बेस, क्वीनी, रेजी और कार्ल जिंदा बचे थे। किसी तरह सभी दोस्त वहां से जिंदा बचकर भाग जाते हैं। वह एक पुराने बंकर के अंदर चले जाते हैं। काफी आगे तक चलने के बाद उन्हें वहां पर कमरा मिलता है जहां वह कुछ देर आराम करने के लिए रुकते हैं। सभी दोस्त वहां पर आराम कर रहे होते हैं और नोलन को वहां पर एक नक्शा मिलता है। उन्हें टनल के मुख्य कमरे में जाने का रास्ता मिलता है जहां से इस टनल की लाइट्स को चालू किया जा सकता था। फिर नोलन और बेस उस कमरे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर क्वीनी को टॉयलेट करने जाना था पर वो अकेले जाने से डर रही थी, इसलिए रेगी भी उसके साथ जाता है। क्वीनी जैसे ही टॉयलेट करने के लिए अपनी पेंट को खोलती है, रेगी भी वहीं खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। क्वीनी उसे दूर जाने के लिए कहती है पर वो बहुत जिद्दी था। बहुत बोलने के बाद वो थोड़ा आगे की ओर जाता है और काफी ज्यादा देर हो जाने के बाद रेगी क्वीनी को आवाज लगाता है पर क्वीनी कोई जवाब नहीं देती। रेगी आगे जाकर देखता है क्वीनी को उस मॉन्स्टर ने पकड़ लिया था। किसी तरह वो क्वीनी को उस मॉन्स्टर से बचाते हैं और बाकी दोस्तों के पास लौट जाते हैं। फिर सभी मिलकर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। उन्हें एक बड़ी सी कुर्सी मिलती है जिसमें बहुत सी लाइट्स लगी हुई थी। इसे जूलियो शार्पी ने बनाया था। ये वही था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। फिर सभी दोस्तों को पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर रोशनी से डरता है। फिर वो जूलियो शार्पी के बनाए गए उस लाइट वाले ट्रैप को ठीक कर लेते हैं। फिर सभी दोस्त उस मॉन्स्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर कुर्सी के पास आ जाता है, वो लाइट्स को चालू करने में नाकाम रहते हैं। अब रेगी खतरे में था पर बेस उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। मॉन्स्टर बेस के पास पहुंच जाता है। वह उन्हें ढूंढ रहा था। तभी बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। वह कुर्सी के पास खड़ा था। फिर जल्दी से नोलन लाइट्स को चालू कर देता है और सभी दोस्त वहां से भाग जाते हैं। जब वह टनल के अंदर देखते हैं तो उन्हें एक दूसरा मॉन्स्टर दिखाई देता है। पीछे से नोलन, कार्ल और रेगी भागते हुए आते हैं और रेगी अपने लाइटर से उस मॉन्स्टर की जुल्फों में आग लगा देता है। वह मॉन्स्टर वही जलकर भस्म हो जाता है। फिर सभी दोस्त वहां से भाग जाते हैं और यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।